देवनगरी राजसमंद से सीधा दृश्य पे देख पा रहे हैं भगवान श्री चारभुजानाथ क्षत्रिय और समाज का यह प्राचीन मंदिर है जो लगभग 4 शताब्दी पूर्ण होने आई है। आपको याद होगा कि महाराणा राज सिंह जी जो कि मेवाड़ के महाराणा हिंदुआ सूरज, जिन्होंने धर्म की स्थापना भगवान द्वारिकाधीश के मंदिर, जब औरंगजेब द्वारा अत्याचार करके मंदिरों को तोड़ा जा रहा था उसी समय महाराणा राज सिंह जी इसी राजनगर के राजा थे। और महाराणा राज सिंह जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने मंदिरों की रक्षा और सुरक्षा की। उस ज़माने का मंदिर है जो लगभग 4 शताब्दियाँ पूर्ण होने आई है, और कहने का मतलब ये 400 साल पूर्ण होने आए हैं। तो आप देखिए कि उस समय क्या स्थिति और परिस्थिति रही होगी। सभी समाजों ने अपने अपने भगवान श्री चारभुजानाथ ठाकुर जी के मंदिर बनवाए। उसी समय ये मंदिर भी उसी कार्यकाल में बना था। लेकिन आज ये मंदिर आप देखें कि मालिकों के भेंट चढ़ गया है। सबसे बड़े तो भगवान हैं, श्री कृष्ण है, इनसे बड़ा कौन मालिक हो सकता है। लेकिन आज मालिक के भी मालिक पैदा हो गए हैं और वो दावा ठोक रहे हैं कि मैं मालिक हूँ। तो बहुत ही अच्छा सा चल रहा था, धर्म की ध्वजा बहुत ही अच्छी चल रही थी। लेकिन पिछले 3 सालों से ये मंदिर एक बार फिर उसी जगह पहुँच रहा है जैसे कि 90 के दशक में हुआ करता था। हमारी धार्मिक सेवा समिति ने इस मंदिर के प्रचार के लिए जन जन तक जाकर प्रचार किया। भगवान ठाकुर जी की हर एक बात हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। लेकिन 3 साल पहले ऐसे आडंबर हमारे समाज में धर्म के विरोधी, जिन्हें हम धर्म विरोधी कहेंगे, उन लोगों की कृपा से एक बार फिर मंदिर ये जर्जर अवस्था में पहुंचता जा रहा है। समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर उस समय सहयोग दिया और उसी से ये मंदिर का पूरा जीर्णोद्धार हुआ। मंदिर का रखरखाव और शासन और प्रशासन और राजसमंद और हमारे दादाजी व्यापार मंडल और राजनगर व्यापार मंडल के सहयोग से बहुत ही सराहनीय कार्य हुआ। बहुत ही अच्छा कार्य चल रहा था। लेकिन ये काम आडंबर को समझ में नहीं आया और वे पहुंच गए मालिक बनकर। चंद पोथियों में उनके नाम लिखे थे और पोथियों में नाम लिखने के बाद उन्होंने दावा ठोका कि ये मंदिर हम मालिक हैं और हमने ये किया है। ये हम वाले लोग आडंबर बन के आए, ये औरंगजेब की औलादें इनको कह सकते हैं, जो धर्म की जाजम पर अपना दावा ठोक रहे हैं। धर्म की जाजम जिसे ज़िंदा रखना हिंदू समाज का काम है, लेकिन ये हिंदू की शक्ल में किसी अन्य समाज की औलादें मुझे लग रही है। अगर वो हिंदू होते तो इस धर्म की जाजम को और आगे फैलाते फूलती। लेकिन ये जाजम पिछले 3 सालों से उन्होंने एक ईंट तक नहीं लगा पाए हैं और आप देखें इसकी हालत जर्जर अवस्था में फिर एक बार ये पहुंच रहा है। हिंदू होने का मतलब मंदिरों के ताला लगाना नहीं होता है। हिंदू होने का मतलब धर्म के जाजम को आगे ले जाना होता है। ये देखिए इस तरह से ताले लगा दिए धर्म की जाजम के ऊपर, और ये ताले चीख चीख गवाही दे रहे हैं कि ये हिंदू तो कतई नहीं हो सकते। ये मंदिर 4 शताब्दियों पुराना है, लगभग 400 वर्ष ये पूर्ण करने जा रहा है और 378-69 साल इसको पूरे हो चुके हैं। और बहुत ही प्राचीन मंदिर में से एक मंदिर है जो महाराणा राज सिंह जी, जब महाराणा राज सिंह जी ये मंदिर उस समय कुछ कार्यकाल में बनाया गया था तो और समाज के लोग यहाँ पर राजसमंद झील की खुदाई करने के लिए आए थे, भराव करने आए थे। और ये जो पूरी ज़मीन देख रहे हो ये भी मंदिर की ज़मीन है जिस पर पुजारी जी जो है अपना खेती बाड़ी करते हैं। इसी को लेकर हाईकोर्ट में मुकदमा चल रहा है। पूर्व में यहाँ की नगर परिषद ने इस पूरी बावड़ी परिसर पर अपना दावा ठोका था, जिसको लेकर समाज के लोग कोर्ट में गए और केस जीत कर आए। और उसके बाद में ये मंदिर परिसर तो ठाकुर जी के नाम हो गया। लेकिन अभी तक भूमि वाला जो मामला है अभी तक वो विचाराधीन चल रहा है। आप देखिए पानी भी इसका खचाखच भरा हुआ है। ये बावड़ी वो बावड़ी है जो कि राजसमंद में जब और समाज के लोग आए थे गधों सहित लाद कर, उस समय इसको पहली बार इस बावड़ी को खोद कर जल पिलाया गया। ऐसी प्राचीन बावड़ी आपके सामने है जिसके आप दर्शन कर रहे हैं। इस बावड़ी का पूरा जीर्णोद्धार 5 लाख रुपए से ज़्यादा लागत लगाकर नगर परिषद आदरणीय किरण महेश्वर जी के सानिध्य में, आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनके सानिध्य में इस बावड़ी का जीर्णोद्धार हुआ और आज ये बावड़ी पूरी भरी हुई है। इस बावड़ी की समय समय पर साफ़ सफाई की जिम्मेदारी
हमारे यहाँ के बालाजी मित्र मंडल और राजसमंद व्यापार मंडल, राजनगर व्यापार मंडल इसकी संरक्षण करते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि वह हमेशा धर्म की इस जाजम को अवेरे हुए हैं। और उन्हीं की आपकी ही देन है कि आज ये मंदिर जो विकासशील हुआ है, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी वजह से हुई है। लेकिन कुछ समाज के और समाज के खास करके मालिकों ने, जिन्होंने दावा ठोका कि हम मालिक हैं, मालिक तो एक ही है ठाकुर जी, लेकिन वो मालिक बनने के लिए आए और इस व्यवस्थाओं पर ताला लगाया है। और ताला लगाने के बाद उनकी ज़िंदगी में भी धीरे धीरे करके एक एक ताले लगते जा रहे हैं। जैसी जैसी भावना रही वहाँ प्रभु मुहूर्त देखी वैसी, उसी तरह से वो भी लाचार और मजबूर होते जा रहे हैं। लेकिन ये मंदिर और समाज का, संपूर्ण और समाज का, किसी एक ज़िले का या एक नगर का नहीं है, ये तमाम उस राष्ट्र का है। सोचिए आज से करीब 400 साल पहले हमारे पूर्वज जब यहाँ आए होंगे, रहे होंगे, उस समय स्थिति कैसी रही होगी। चंद मकान थे और राजनगर बहुत छोटा कस्बा हुआ करता था। देखते देखते इसको आज से 4 दशक पहले इसको पूरा जो है ज़िले का दर्जा मिल गया, फिर ये ज़िला बन गया और ये पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर हुई। पहले कभी गांव हुआ करता था, आज ये गांव से शहर बन चुका है। तो गुजारिश करेंगे और समाज के लोगों से कि आप इस मंदिर का ध्यान दीजिए। और यहाँ पे बहुत सारे मालिक पैदा हो चुके हैं, अब भक्त तो कोई पैदा नहीं हो रहा है, सेवक कोई पैदा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आडंबर पैदा हो रहे हैं जो विनाश करने के तुल गए हैं, विनाश करना चाहते हैं। पता नहीं उन्होंने क्या ठान लिया है कि इस प्राचीन मंदिर का वह फिर एक बार क्षतिग्रस्त करके रहेंगे, इस प्राचीन मंदिर को एक बार फिर जर्जर अवस्था में पहुंचा के रहेंगे। भगवान ठाकुर जी देखिए अंदर विराजे हुए हैं। मैं ठाकुर जी की सौगंध आपको देता हूं कि आप और समाज के लोग हैं और क्षण भर भी आप में वास्तव में अपने पूर्वजों के प्रति थोड़ी सी सहानुभूति है तो एक बार ज़रूर यहाँ दर्शन के लिए आएँ और इन आडंबरवादियों को इनका सही रास्ता दिखाएं। इन आडंबरवादियों को तो भगवान ठाकुर जी लगातार रास्ते दिखाते जा रहे हैं। आए दिन वह कहीं न किसी बीमारी से पीड़ित होते हैं या किसी न किसी मुसीबत में वो फंस जाते हैं। भगवान ठाकुर जी उनको लगातार चमत्कार दिखा रहे हैं, लेकिन वो आडंबर फिर भी मालिक बने हुए हैं। ऐसे लोग, खुदगर्ज लोग, जिन्होंने ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, हमेशा इस समाज के नाम पर धब्बा बन के रहे हैं, वो नशेड़ी, खाने पीने वाले, खाना बदोश लोग, ऐसे लोगों ने मंदिरों की इस व्यवस्थाओं पर कब्जा कर लिया है। पूर्ण तरीके से कागज़ों में, पोथियों में गलत शब्दों का प्रयोग करते हुए जो वादे उन्होंने किए हैं वो तो कभी उन्होंने किए नहीं। ऐसे लोगों को, नीच पापी किस्म के लोगों को डूबकर इन बावड़ी में मर जाना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग धर्म की आन बान शान बने हुए हैं। बड़ा दर्द होता है कि हमारे समाज के लोग ऐसे कुंभकर्ण की नींद सोए हुए हैं और समाज की समस्त संपत्तियां, कोई भी संपत्ति सही नहीं है, सारी संपत्तियां करीब करीब इसी प्रकार से विवाद में पड़ी हुई है, इसी प्रकार से मुसीबत में पड़ी हुई है और समाज के लोग उस पर ध्यान देते नहीं हैं। इसी वजह से हमारी संपत्तियां झरझर हो जाती है और उसे देखने वाला कोई नहीं। हम आपस में ही लगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं, इसीलिए हमारी संपत्तियां जो है वो ख़त्म हो जाती है, झरझर अवस्थाओं में हो जाती है। ये देखिए, ये आज की नहीं है, ये बावड़ी 1652 से 1680 के मध्य है और अभी देखिए 17वीं शताब्दी से अभी 21वीं शताब्दी चल रही है। आप सोचिए कि लगभग 400 साल का ये इतना पुराना और प्राचीन मंदिर है जो कि और समाज की धरोहर है। और यहाँ के बालाजी मित्र मंडल ने, ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत बालाजी का मंदिर बनाया है। समय समय पर लाखों रुपए लगाकर यहाँ पर पूजा अर्चना होती रहती है। उनको धन्यवाद देंगे कि इस धर्म की पताका को, इस धर्म के जाजम को उन्होंने संभाल रखा है। समय समय पर यहाँ पे अन्नकूट महोत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी और कई सारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में हमारे मालिकों ने, यहाँ के आडंबर समाज के लोगों ने ट्रस्ट बनाकर, ट्रस्ट जो बनी हुई है उसे ज़िंदा करके, उसे भूत रूप का देकर उसे जो है ऐसा जिंदा किया कि मानवता को मार दिया है। थोड़ी बहुत यहाँ सामाजिक संरचना बनी थी, थोड़ी संस्कृति बनी थी, इन पड़ोसियों का और इन व्यापार मंडल का सानिध्य प्राप्त हुआ था, बहुत ही अच्छे से विकास मंदिर का हो रहा था। लेकिन ये आडंबर, ये मालिक जब से आए हैं तब से इस धर्म का सत्यानाश हो गया है। एक दूसरे से बोलने का वादा हो गया है, पड़ोसियों पर लगातार वार करते हैं। यहाँ पर गमले रखे गए थे वो भी उनको फेंक दिया है। मतलब कुल मिलाकर धर्म की सत्यानाश, धर्म की हत्या करने वाले हत्यारे यहाँ पर मौजूद है। हत्यारों की भागीदारी रही और अब ऐसा हो गया है कि आने वाले समय में फिर कार्यक्रम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोगों की जब भागीदारी नहीं रहेगी,
लोगों में जब ईश्वरी जो सहानुभूति वो भी नहीं रहेगी तो कार्यक्रम कैसे करेंगे। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ धर्म को खंडन करने का काम किया है और सिर्फ ताले लगाने का काम किया है। ये देखिए, ये ताले चीख चीख कर बता रहे हैं कि धर्म के जाजम के ऊपर ताले लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ औरंगजेब की औलादे, धर्म के विरोधी, कट्टर विरोधी जो लोग होते हैं वो ऐसा काम करते हैं। धर्म और पुण्य के लोग इस प्रकार के काम कभी नहीं करते हैं। और बड़ा दर्द होता है जब भी इस धरोहर पे आता हूँ तो मन में बड़ा दर्द होता है। पता नहीं हमारी इस धरोहर का क्या होगा, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सोचने वाला नहीं है। तो पिछले आप देखिए कि लगभग 400 वर्ष इसको होने आए हैं। 400 वर्ष पे राजसमंद की इस धरती पर देवनगरी में और समाज का ये मंदिर नगर की शोभा बढ़ा रहा है। लेकिन वो लोग क्या जाने, वो लोग जो आडंबर बन के आए, वो लोग जो व्यवस्थाओं पर कब्जा करने के लिए आए, जिन लोगों का काम सिर्फ और सिर्फ धर्म का सत्यानाश करना, मानवता का सत्यानाश करना, उन्हें क्या पता कि धर्म क्या होता है, पुण्य क्या होता है। ऐसे लोगों ने बिल्कुल सामाजिक संरचना को ख़त्म कर रहे हैं। यहाँ लगभग 130 से भी ज़्यादा व्यापारी है जो हमेशा इस मंदिर की हर एक विकास कार्य में तैयार रहते थे। यहाँ तक कि हमारी ये माताएँ, ये बहनें भी तैयार रहते थे इस मंदिर की अगुवाई में। लेकिन धीरे धीरे जिस प्रकार से मालिक पैदा हो गए हैं कि ये नए तरीके के मालिक आए, रेडीमेड मालिक, जिनको हम आडंबर कह सकते हैं, इन आडंबरों ने कब्जा कर लिया इस मंदिर पर। अपने ट्रस्ट के बैनर लगा दिए हैं, अपने मोबाइल नंबर लगाए हैं, जिससे कि वह पूरी तरह से मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ही खूबसूरत जगह है राजसमंद की ये धरती पर। ये बहुत ही अच्छा सा मंदिर है। एक मंदिर है पूरे अखंड भारत में, उसकी भी हमारे लोग सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, तो एक मंदिर की रक्षा भी नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे हालत हो चुकी है। इतना खूबसूरत मंदिर, प्राचीन मंदिर, और अब लगभग 3 वर्षों में एक ईंट तक नहीं लगा पाए। सबसे बड़ी हालत तो ये रही कि पिछले 3 वर्षों में एक ईंट नहीं लगा पाए और 3 वर्षों में ये मंदिर देखो फिर एक बार उसी जर्जर कतार में पहुंच रहा है। कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक कि उनकी आदतों की वजह से यहाँ मीटिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे आसपास पड़ोसियों में झगड़े तक उन्होंने कर लिए हैं। किसी न किसी बात को लेकर वह उनका काम है सिर्फ और सिर्फ ये अस्वच्छता फैलाना। अस्वच्छता फैलाकर चले जाते हैं और इसका खामियाजा समाज के लोगों को, अच्छे लोगों को भरना पड़ता है। प्रेम भावना भक्ति जगाने के लिए बरसों बीत जाते हैं, तब जाके कहीं प्रेम भावना भक्ति जागती है। और पिछले 400 वर्षों से ये मंदिर इसी बलि का पेट चढ़ा है, क्योंकि किसी व्यक्ति ने अच्छा काम किया, किसी ने टांग पकड़कर खींचने का काम किया, इसीलिए हमारी जर्जर अवस्थाएं जो है इस प्रकार से जर्जर है। आज आप देखिए जैनों के मंदिर देखिए, उन्होंने बिल्कुल तीर्थ बना दिए, लेकिन ये और समाज की धरोहर। यहाँ तक कि देखो ये माला जब जल जुलनी हुई थी और जल जुलने के बाद ये माला हटाने वाला तक कोई नहीं है। अब आप सोचो कि ऐसे में धर्म का क्या हालत होगी। ये देखिए यहाँ पे महादेव जी की स्थापना, भगवान के पास तो भगवान ही अच्छे लगते हैं, लेकिन आडंबर लोगों को ये भी रास नहीं आया। आडंबर लोगों को कहना है कि या तो लोग कब्जा कर रहे हैं। अरे धर्म पे कौन कब्जा करेगा? धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म भी हमारी रक्षा करेगा। ये इंसानियत लोगों में होनी चाहिए। तो मैं देश और दुनिया के सभी और समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि आप आइए, अपने मंदिर का ध्यान दीजिए। ये हमारी बहुत पुरानी प्राचीन धरोहर है जो कि आडंबरों के चपेट में आ चुकी है, और वो आडंबर पिछले 4था वर्ष आने वाला है। 4थे वर्ष में भी अभी तक वो कुछ नहीं कर पाए हैं और ये उनके बलि चढ़ रही है ये पूरी धरोहर। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ी बहुत बची हुई ये मानव की सभ्यता परंपराएं कहीं खो न दें, फिर कहीं हम एक बार वैसे ही मोड़ पे न पहुंच जाए जहाँ धर्म का नष्ट हो जाए। ऐसे आडंबरों से इस मंदिर को बचाएं, क्योंकि आज के समय आपको आगे आने की ज़रूरत है और इसका नेतृत्व करने की ज़रूरत है। तो आपसे गुजारिश करता हूँ इस मंदिर को बचाने में सहयोग करें। यह मंदिर मेवाड़ के बहुत ही महाराणा राज सिंह जी के ज़माने का बना हुआ है, और यह अभी वर्तमान में जो कि राजसमंद जिला है, एक समय में राजनगर कस्बा हुआ करता था। ये राजनगर कस्बे के बिल्कुल जलचक्की चौराहे पे पुराने कबूतर खाने के पास में स्थित है। एक बार आप जरूर आए, दर्शन करें, और इस मंदिर के लिए जो भी आपसे बन सके उतना सहयोग करें, तन मन धन से सहयोग करें, ताकि ये मंदिर आगे चल के और हमारा नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, मानवता का नाम रोशन करे, भगवान का नाम रोशन हो। हम सभी ऐसी प्रार्थना करते हैं। जय ठाकुर जी की।